हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ में प्रतिशत निकालना सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। बहुत से लोग प्रतिशत नहीं निकाल पाते हैं। कोई भी चीज़ का निकालना होता है कि इसका इतना प्रतिशत निकालिए, तो कोई निकाल नहीं पाते। आज हम इस वीडियो में आपको प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 150 का 20% कितना होगा। जब आपको ऐसी कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 150 का 150 लिखना है, 150। और का मतलब होता है गुणा, और इसके जगह में आपको लिखना है गुणा का चिन्ह। और हमको कितना बोला है, 20% बोला है तो 20 लिख देंगे। और ये परसेंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। और इसको ऊपर नीचे देखेंगे, जो कटता होगा तो काट देंगे। तो 1 2 जीरो ये हैं, नीचे 1 2, तो ऊपर के भी 2 ठो जीरो काट दीजिए, 1 2। अब आपको इनको दोनों को गुणा कर देना है। तो यानी हमारा कितना बचा, 15 बचा, गुणे में 2 बचा, और 15 दूनी 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 का 20% 30 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे संख्या दिए रहता है वैसे संख्या लिख लेना है। और 20 का 20 लिख लेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो वैसे भी आप ऐसे भी काट सकते हैं, 20 के 20, 20 पंचे 100, ये 5 से इसमें चला जाएगा तो 3, और ये जीरो लग जाता तो वैसे भी 30 आंसर आता है। इसी तरह चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मान लीजिए कि इसमें दिया है, पूछ रहा है कि 80 का 15% कितना होगा। तो आपको 80 का 80 लिख लेना है। का मतलब होता है गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा देना है। अब हमसे पूछा 15%, तो 15 लिख देंगे। और प्रतिशत के जगह में हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। अब इसको काटेंगे, जो कट जाएगा तो उसको काट भी सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसे भी काट सकते हैं, 20 चौक 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, और ये 20 पंचे 100। अब 5 से काट दीजिए, 5 3 15। तो अब आपका कितना बचा, अब आपका बचा 4, और बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 बराबर आपका आ जाएगा 4 3 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12 आपका आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 500 का 20% कितना होगा। कोई भी संख्या दी हो तो सीधे आपको उसको पूरा उसी तरह उतार लेते हैं। 500 का मतलब होता है गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब आया 20% की बात, तो आपको 20 लिख देना है। और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा आपका 100। बस हो गया। अब इसी को आप काट दीजिए। अब जब आप काटेंगे तो 20 से के 20, 20 पंचे 100 डायरेक्ट भी काट सकते हैं, चाहे जीरो जीरो काट दीजिए। 2 ठो जीरो ये हैं तो 2 ठो जीरो इसको काट दीजिए। अब जब इसको 2 ठो जीरो काट देंगे तो आपका बचेगा 5 गुणे में 20 बराबर आपका आएगा 20 पंचे 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 500 लिखना है। 500 के बाद का मतलब गुणा होता है, 20% निकालना है तो 20 लिख देंगे, प्रतिशत हटा के नीचे 100 कर देंगे। और इसी को आप काट देंगे। 2 जीरो यहाँ के नीचे कट गए तो 2 जीरो ऊपर के कट गए। अब 20 और 5 बचा, 20 5 का गुणा कर दिया तो 100 आपका आंसर आ गया। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 4000 का 30% कितना होगा। अब इसमें 4000 का, वैसे भी आप चाहे 4000 बोले, चाहे 5000 बोले, चाहे 6000 बोले, चाहे 10,000, चाहे 15,000, आपको ऐसे ही करना है। परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाए। 4000 बोला है तो हम लोग 4000 लिख देंगे। 4000 हो गया। का मतलब होता है गुणा, तो का के जगह में लिख दिया गुणा। अब 30% बोला है हमसे कि 30% निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 लिख देना है। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। अब जब बटे में 100 लिख देंगे तो नीचे का ठो जीरो, 2 ठो हैं तो 2 ठो ऊपर के भी काट दीजिए आप, 1 2, तो एक इसका काट दीजिए, एक इसका काट दीजिए। अब कितना बचा, 400, और ये 3 बचा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 400 गुणे में 3।
तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12। इसको आप गुणा करेंगे तो 4 और 3 कितना होता है मल्टीप्लाई में, 4 तिहाई 12 और 2 ठो जीरो लगे हैं तो आप 2 ठो जीरो लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 4000 का 30% कितना होगा, 1200 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे हमसे पूछा है 4000 का 30% कितना होगा, तो हमने 4000 लिखा। इसके बाद का मतलब गुणा हो गया, 30% बोला है तो 30 लिखे, आप प्रतिशत हटा के हमने 100 लिख दिया नीचे। किसी भी चीज़ का जब प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है बटे में। और इसको हमने काट पीट दिया तो 1 2 ठो जीरो ये थे, 1 2 ऊपर के काट दिए, बचा कितना 400 इंटू 3, तो 400 गुणे 3 कर दिया तो 4 3 1200 आ गया। यही आपका आंसर हो गया।